आज मोबाइल में आया था, अनुरोध हुआ था कि पुनः गुरुदेव वो कोरोना यहाँ बहुत फैल रहा है, तो कुछ उस समय भी बताओ। तो पहले मधु को तुम्हारी क्या भावना है बोल दो, फिर मैं उसके अनुसार बताऊंगा। मधु मधु नमस्ते गुरुदेव। मधु नहीं। नमस्ते गुरुदेव। हम्म। गुरुदेव, आज से 8 माह पूर्व जब हाँ। कोरोना की पहली लहर थी और इस क्षेत्र में भी बहुत सारा कोरोना फैला हुआ था, तब गुरुदेव मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, जिनकी आयु 72 वर्ष है, 72 वर्ष की आयु में उनको कोरोना का संक्रमण हुआ। पर गुरुदेव, आपने देशी उपचार, देशी औषधि और वो भी एक दिगंबर संत की जो चर्या होती है उसी के अनुरूप उनका जो उपचार किया और वो 13 दिनों में वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। तो गुरुदेव, सब लोगों की ये जिज्ञासा है कि एक आपने अपने औषधि ज्ञान से कौन सा उपचार किया, कौन सी उनको औषधि दी जिससे कोरोना को हराया गुरुदेव। तो उस औषधि और उपचार का लाभ सभी संत, जो यदि कोई संत हमारा कोरोना से संक्रमित हो या कोई श्रावक भी ग्रसित हो तो उससे वो कोरोना को हरा सके। साथ ही गुरुदेव, अंत में आपसे मंत्रोच्चार पूर्वक आशीर्वाद भी हम ग्रहण करेंगे गुरुदेव, क्योंकि पहले साल भी इसके जब लॉकडाउन के बाद यहाँ कोरोना फैला तो गुरुदेव आपने हमको मंत्रोच्चार पूर्वक हम सबको आशीर्वाद दिया और हम सब सुरक्षित रहे गुरुदेव। तो आज भी इसकी हम अपेक्षा करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। अच्छा, ठीक है। ये विषय गुप्त नंदी आस्था श्री ने भी अनुरोध किया था, तो गत 7 को बोला था, फिर कल परसों तो बताया था। पहले तो लगभग इस समय बोला था जब भारत की सरकार भी, प्रधानमंत्री भी, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं बोले थे। जब मैं विदेशी जो चैनल आदि से मुझे ज्ञात हुआ कोरोना है, लगभग 1 वर्ष पहले बोल दिया था। 1 वर्ष महावीर जयंती के पहले, फिर उसके बाद बोला हूँ, फिर बीच में से कई बार बोला हूँ, और पूरी किताब भी छपी है पूरी। ये देखो, इतनी बड़ी किताब है, वैश्विक समस्या का समाधान, रोगाणु से बचने को उपाय, 658 पेज। तो अभी समय कम है, पहले बता दिया हूँ, परंतु आप लोग की भावना अनुरोध का ना पुनः संक्षेप में बता देता हूँ। और ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें जैन कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान और आयुर्वेद, और उसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा, पैसिफिक इफेक्ट, फेथ थेरेपी, प्रेयर थेरेपी, और इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जीनोम में कैसे परिवर्तन करना चाहिए, तो घंटों घंटे बोला हूँ। अभी 2-4-5 मिनट में उसको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। पहले जो प्राचीन ग्रंथ में क्या लिखा हुआ, वो भी जो लगभग 2500 वर्ष, 2000 वर्ष प्राचीन जैन आयुर्वेद, हिंदू आयुर्वेद और बौद्ध आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ, वो मैं एक आध श्लोक बता करके मैंने ये सिद्ध कर रहा हूँ। हमारे प्राचीन जो डॉक्टर, वैद्य, साधु, संत, वो महावैज्ञानिक, महाडॉक्टर, महावैद्य थे। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि वो कोई ऐसे गमार, अनपढ़, मिथ्या दृष्टि ऐसे नहीं थे, और अभी सब सभ्य हो गए, ज्ञानी हो गए, ऐसे नहीं थे। देखो, श्लोक में बता रहा हूँ। नित्यम हिताहार विहार समीक्षकारी विशेषु असक्त दाता सम सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी भक्त निरोग। अष्टांग हृदय बौद्ध आयुर्वेद, बौद्ध आयुर्वेद। फिर कल्याण करके जैन आयुर्वेद, जीव स्वकर्मार्जित पुण्य पाप फलम प्रयत्नेन विनापि भुक्ते स्वदोष प्रकोप समय समौ ताभ्याम मुदाहृतम हेतु निबंधन। और एक श्लोक बोल देता हूँ। सहेतुका सर्व विकार आ जाता तेषाम विवेक गुण मुख्य भेदा हेतु पुनः पूर्वकृतम स्वकर्म
अतः परे तस्य विशेषणानि। ऐसे आयुर्वेद में है, मनोविज्ञान में है, और आधुनिक विज्ञान भी जो उच्चतम विज्ञान, पहले मेडिकल साइंस इतना नहीं मानता था, नहीं जानता था, अभी ये सब मानने लगा। भाव पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो, मांसाहार नहीं हो, अभक्ष्य भक्षण नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, पशु पक्षी की हत्या नहीं हो। और देखो बता देता हूँ, ज्यादा कर अधिकांश डॉक्टर विद्या ये जानते नहीं, बोलते भी नहीं, केवल सोचने को न चाहते हैं। और विशेष भारत में तो आप लोग पेपर में पढ़ते, ये पढ़ते हो, कितने समय मिलावट है, एक्सपायर डेट की औषधि है, ये है। देखो, नित्य हित आहार विहार समीक्षाकारी, जो मैं आप लोग को पहले बताया था, कदम चरे कदम चित्ते कदम मासे कदम से कदम बुद्धे भाषे कदम पाप न बध्यति। ये गौतम धनधर पूछते हैं महावीर भवन को डायरेक्ट। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो आयुर्वेद में है, अभी वैज्ञानिक लोग को थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पाए। देखो हमारे तीर्थंकर इसलिए के प्राचीन आयुर्वेद आचार्य, ये अभी कुछ वर्ष पहले स्वयं मेडिकल साइंस वाले भी कोई नहीं जानते थे, महत्व नहीं देते। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, केवल इंजेक्शन ले लो, टेबलेट ले लो, या ऑपरेशन कर लो, परंतु वो भी फेल। फिर अभी इधर आ रहे हैं सब, इसलिए अभी पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक इतना करते हैं, कोई भी जीव को मत मारो, आदि आदि मांस नहीं खाओ, ये आदि। देखो पहले हमारे आज तीर्थंकर ने भी बता दिया, जदम चरे जदम चित्ते जदम मास जदम से जदम भुंजे भाषज एवं पाप न बचे। यत्न पूर्वक सम्यक विचार करो, सम्यक आचार करो, सम्यक व्यवहार करो, सम्यक रूप में बैठो, सम्यक रूप में उठो, सम्यक रूप में चलो, इससे आप बंधेगा नहीं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग नहीं होगा। और क्या बता रहे हैं, देखो आयुर्वेद में भी जो अभी वैज्ञानिक लोग को सिद्ध कर रहे हैं, मैं विस्तार से लिखा हूं और कभी कभी बोला हूं, अभी वैज्ञानिक लोग को भी यही मानते हैं, पवित्र भाव रखो, दया करो, करुणा करो, परोपकार करो, सेवा करो, जिससे जो गुड हार्मोन साफ होंगे, रोग नहीं, और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। अभी अभी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, देखो दाता, दाता बनो, दानी बनो, परोपकार करो, सेवा करो, सम समचित्त रहो, क्षुभित मत रहो, टेंशन मत लो, संक्लेश मत करो। आयुर्वेद से बता रहा हूं, इसको आयुर्वेद में कहा गया प्रज्ञापराध। पहले प्रज्ञापराध होता है, माने प्रज्ञा में, भाव में, बुद्धि में जो अपराध होता है, वही क्या होता है, कर्म, टेंशन रूप में और शरीर रूप में, रोग रूप में प्रकट होता है। और आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया 95 रोग मानसिक रोग से होता है और जिनोम से होता है। देखो समभाव रहो, समता में रहो, टेंशन मत करो, डरो मत, सतर्क रहो, सत्य पर सत्यवान बनो, सत्यनिष्ठ बनो, क्योंकि असत्य विचार करने पर ज्यादा बौद्धिक क्षमता ह्रास होती है, ज्यादा सोचना पड़ता है। सत्यवादी में संक्लेश नहीं होता है, तो कूट कपट मायाकारी का असत्य बोलते हैं, उसमें ऊर्जा नष्ट होती है। अभी तक इतना समय नहीं, 10-15 मिनट बोलूंगा, इसलिए संक्षेप में बता रहा हूँ। ये देखो, और सत्य पर क्षमावान बनो। अभी भी वैज्ञानिक सिद्ध के लिए, मेरे एक वैज्ञानिक सिद्ध आप लोग तो सुने होंगे, एनएल ये अग्रवाल साहब, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। विदेश में, विदेश में केवल एक क्षमा के प्रवचन सुनने के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है। और वो बोलते हैं, और हमारे गुरु क्षमा के बारे में बोलते, कोई सुनते नहीं, समझते नहीं। कई बार मेरे सामने बोल दिया, मेरी कक्षा में भी बोले, भरी सभा में बोले, और उनकी किताब में भी है। देखो क्षमावान,
क्योंकि क्रोध करोगे, मान करोगे, ईर्ष्या द्वेष घृणा करोगे तो ऊर्जा नष्ट होगी और पाबंद होगे, और टेंशन से जो विभिन्न जो बेड हार्मोन देखो, क्षमावान आपको से भी जो गुरु है, गुणी है, उनकी सेवा करो, आदि आदि बहुत। तो इससे पहले भाव और व्यवहार करना। उसके बाद कुछ औषधि भी जो पहले बता दिया, कुछ औषधि भी बता देता हूँ। पहले भाव, पवित्र भाव प्रमुख, आध्यात्मिक शिक्षा प्रमुख। पहले वैज्ञानिक लोग नहीं जानते थे। हाँ, आयुर्वेद क्या क्या जानते थे, दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, बौद्ध, तीनों के आयुर्वेद में पढ़ा हूं। पहले आयुर्वेद में माना गया, परंतु मेडिकल साइंस में इसको कोई महत्व पहले नहीं दिया गया। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, यहाँ तक अंडा, मछली, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट तक को निषेध नहीं करते। कई डॉक्टर स्वयं बीड़ी सिगरेट पीते हुए मैं देखा हूं, परंतु अभी वैज्ञानिक सिद्ध हो गया, तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो तो इम्यून सिस्टम तुम्हारे गड़बड़ा जाता है, तुम्हारी क्षमता घट जाती है, कई रोग होते हैं। इसी प्रकार मांस के लिए कितने जीव को मारा जाता है, कितना प्रदूषण होता है, ये तो आप लोग को जानते हो। समय मेरे शिष्य लोग सब बोलते रहते हैं। तो ये सबसे पहले। उसके बाद जब आपका भाव पवित्र होता है, सबके प्रति ऐसे होता है, तो आप एक साथ 4-5 प्रकार शिक्षा स्वयं कर लेते हो। कौन? पैसिव इफेक्ट, फेथ थ्योरेपी, प्रेयर थ्योरेपी, और जीनोम में परिवर्तन माने कर्म में परिवर्तन, माने पाप को पुण्य रूप में परिवर्तन। ये देखो, ये अभी अभी वैज्ञानिक सिद्ध किया। मैं जो बता रहा हूँ अभी अभी के विज्ञान, अभी कभी भले प्राचीन धर्म, प्राचीन आयुर्वेद, परंतु विज्ञान अभी 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 का। और इम्यून सिस्टम में परिवर्तन, जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनको रोग आक्रांत नहीं करता है, और करने पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। तो ये भी एक साथ होगा। और प्रदूषण रहित स्थान में रहना चाहिए, प्राणायाम में योगासन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रदूषण है वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है। जहाँ प्रदूषण नहीं है, स्वच्छ वातावरण, जंगल, बगीचा, नदी किनारे, समुद्र किनारे, वहां 21% ऑक्सीजन होती है। और तो अभी कोरोना में सबसे बड़ी औषधि है ऑक्सीजन। उसके लिए बड़े बड़े यंत्र चाहिए, चाहिए आप लोग पढ़ते होंगे। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके लिए प्राणायाम में योगासन करना चाहिए, परंतु स्वच्छ वातावरण जहाँ प्रदूषण नहीं किसी प्रकार, तो प्राणायाम करना चाहिए बैठकर भी ये में, तो वो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेंगे। और ऑक्सीजन क्या होता है, श्वास के माध्यम से, खून के माध्यम से पूरे सेल के शरीर के सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचती है। सेल्स में, मसल्स नहीं। और ऑक्सीजन में रोगाणु ज्यादा फैलते नहीं, रोगाणु मरते हैं या भाग जाते हैं या विकास नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य किरण, सूर्य किरण से भी डीएनए आदि तो बनते हैं, और वहां तो इम्यून सिस्टम सही होता है। सुबह शाम का सूर्य किरण भी चाहिए, भ्रमण रूप में, व्यायाम रूप में। इसलिए घर के अंदर ही बैठ कर नहीं रहना चाहिए, और बच्चों की तरह कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अपार मस्तक जो आप लोग ढक लेते हो, गलत करते हो। बच्चों को नंगा धूली मिट्टी में खेलना चाहिए, धूप में खेलना चाहिए, दौड़ धूप करना चाहिए। ये आधुनिक पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा इस दृष्टि से गंवा रहे। पूरे मैं जहां तहां जाता हूँ, गांव में भी पहले जो अनपढ़ नहीं, अभी माँ बाप ज्यादा बच्चों को शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, नैतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में दुर्बल बने रहे। ये तो बड़े बड़े ग्रंथ में बहुत विस्तार से लिखा हूँ। गांव में ऐसे नहीं, गांव में बच्चा भी 5-6 वर्ष के नंगा खेलते, धूली में खेलते, दौड़ते, पेड़ में चढ़ते, ये सब होना चाहिए। ये सबको बोलने के लिए एक के लिए तो मुझे कई सप्ताह चाहिए, एक एक विषय को लेकर के, परंतु मैं संक्षेप बता देता हूँ।
नहीं तो दमा रोग से लेकर के कई रोग हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम दुर्बल हो जाता है। फिर बड़ों को भी शारीरिक परिश्रम करने चाहिए। शारीरिक परिश्रम करना अपमान मानते हैं, ये तो अनपढ़ गंवार गरीब का काम। शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। ये धर्म में हर काम स्वावलंबी से करने के लिए क्यों बताया गया? दान पूजा पुत्र उत्पत्ति स्वहस्त, दान भी सब काम, पूजा हो, आहार, ये सेवा भयावृत्ति स्वयं करनी चाहिए। उससे पवित्र भाव होता है, पुण्य बंध होता है, रोग नहीं होता, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और भोजन के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। भोजन भोजन शाकाहार तो होना ही चाहिए। शाकाहार में भी जो बासी चीज नहीं होनी चाहिए, बासी मर्यादा में होना चाहिए। और अभी जो रोग है, एकदम ठंडा कुछ भी भोजन नहीं करना, सब कुनकुना ही करना चाहिए। एक तो रोगाणु नहीं फैलते हैं, वो विकास नहीं करते हैं, आदि आदि कारण। तो शुद्ध शाकाहार करना चाहिए। और शाकाहार में भी जो 2 बार 3 बार उसको गर्म कर यूज करते, वो भी नहीं करना, पॉइजन हो जाता है। पानी हो या दूध हो, सब्जी हो, कभी भी 2 बार गर्म नहीं करना चाहिए, वो पॉइजन हो जाता है। उसमें जो रोगाणु, जो वायरस से व्यक्तियां जन्म लेते हैं, वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ताजा भोजन ही करना चाहिए, सात्विक भोजन नहीं करना चाहिए। और ज्यादा सब्जी लेनी चाहिए, सब्जी, हरी सब्जी। जो अभी वो हमारे आज्ञा से आध्यात्मिक को भी क्या प्रयोग किया गया, वो भी बताए, सब में क्या है, सब रोज पढ़ाता हूँ, किताब लिखता हूँ उनके लिए भी। परंतु मैं और कुछ व्यापक बता रहा हूँ आप लोग को, सबके लिए। आप लोग की प्रार्थना भी है, और कोरोना बढ़ रहा है और मैं अनुभव कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर से लेकर के कोई सरकार से ले, कोई भी, ये सब कोई नहीं बोलते। अरब रुपया विज्ञापन में चल गया, टीवी में देखो, पेपर में देखो, मोबाइल में देखो, अरब खरब रुपया इतना टाइम, सब लोग वही हाथ धो, दूर रहो, बस इतना ही। इतना में क्या हो जाता है? नहीं, ये तो सामान्य करना ही है, ये बड़ा नहीं है, इससे ज्यादा है। ये तो सामान्य है, ये तो स्वास्थ्य रक्षा के नियम है हमारे यहाँ। तो अबाल वृद्ध वनिता स्वाभाविक रूप में करते हैं, हाथ धोना चाहिए, ये सब। परंतु जो मुख्य है वो कोई अभी तक नहीं बता रहे। तो अहिंसा पालन, शाकाहार, अंडा मछली मांस सेवन नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना, नशीली चीज यूज नहीं करना, भाव पवित्र रखना, सेवा करना, दया करना, जीव रक्षा करना, कोई नहीं बता रहे। मैं तो रोज पेपर पढ़ रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, देश का विदेश का भी देख रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहे, केवल इतना ही बोलते हैं। अरे ये तो सामान्य रूप में आजकल से हम हाथ धोते हैं, बिना हाथ धोते भोजन नहीं करते, बाहर से घर में प्रवेश नहीं करते। हाँ, और भोजन सदन कोई प्रवेश नहीं करते, मंदिर भी नहीं करते, ये सामान्य, ये पहले पहले बोलना चाहिए। यही चलता है क्या सब। इससे सिद्ध होता है अभी भारत में कोई स्वास्थ्य संबंध भी, स्वच्छता संबंध भी, रोग संबंध भी ज्यादा व्यापक ज्ञान नहीं है, सरकार से ले डॉक्टर तक। एक वर्ष सुनने के बाद बोल रहा हूँ, अभी अभी बोल रहा हूँ, पहले नहीं बोल रहा हूँ, अभी बोलता हूँ। तो क्या है, वो पत्ती पत्ती की तो रक्षा करते हैं और जड़ को काटते हैं। कितने बूचड़े खाने पशु पक्षी, ये रोग कम, पहले आप लोग कई बार बताया, आप लोग को भी जानते होंगे। ये जो मांसाहार के कारण, ये बूचड़े खाने के कारण, ये प्रदूषण के कारण, इसके कारण वो मूल को तो समझते नहीं, करते नहीं, केवल ये उपला उपला, जैसे धर्म में उपला उपला है, इसमें उपला उपला दिखा केवल, और उसमें भी ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो वो शुद्ध करना चाहिए। और ड्राई फ्रूट शाम को भिगो करके गर्म पानी, 24 घंटा की मर्यादा बाद तो गर्म पानी, कोई प्रश्न किया था कल परसों, तो मैं संख्या में बताया था, उसमें भिगाना चाहिए ड्राई फ्रूट। वो ड्राई फ्रूट फिर दिन में खाना चाहिए, उससे भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। ड्राई फ्रूट में मुख्य रूप में ये बादाम,
अखरोट, किशमिश, हाँ, ये आदि भिगाना और वो खाना चाहिए। ये भोजन भी है, औषधि भी है, बुद्धि भी बढ़ती है, कई शारीरिक मानसिक रोग नहीं होते। अरे तो आप लोग को लाखों करोड़ रुपया केवल औषधि में, इंजेक्शन में लगाते हो, फैसना बेचने में, परंतु अच्छा खाते नहीं, ना फल खाते हैं, ना सब्जी खाते हैं, ना ड्राई फ्रूट खाते हैं। इसको केवल एक धर्म में और त्याग तप, अरे कितना कसा त्याग के, कितने लड़ाई झगड़ा संक्लेश, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, खोटा भाव व्यवहार कितना त्याग कर दिया, केवल हरा पीला में रह गए। हाँ, कांचली छोड़ देते, विषय नहीं छोड़ते। इसलिए भारतीयों में बौद्धिक क्षमता भी ज्यादा नहीं, भावात्म को उतारता नहीं, ये संकीर्णता, लड़ाई झगड़ा संक्लेश। इसलिए ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, और मुनक्का भी, किशमिश भी आदि। देखो भले आप लोग को सोचते ज्यादा महंगा, जो इंजेक्शन लगाते हो, ऑपरेशन करते हो, लो लाखों में, वो भी कष्टी हो जाते हो, रोगी होते हो, कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ता है, कितनी समस्या। इसलिए ये पहले, और सब्जी ज्यादा खानी चाहिए। सब्जी सबसे उत्तम है आयुर्वेद के अनुसार परवल। परवल बिहार में ज्यादा परवल सब्जी बनती है। परवल आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा वर्णन है, बहुत ज्यादा, सैकड़ों रोग दूर होते हैं। परवल बिहार में होता है, अन्य जगह में पाकर नहीं, वहां से ये अन्य जगह में जाते हैं। परवल भले कुछ महंगी है, परंतु परवल कई रोग दूर होते हैं। उसके बाद अन्य जगह जो लौकी वगैरह जो खाते हैं, लौकी, परवल, और ये तुम्हारे पिंसी और मूंग की दाल, ज्यादा गुणकारी है मूंग की दाल। मूंग की दाल ज्यादा क्या बेसन खाते हैं, वो तली भुनी, और तेल में तली भुनी खाते हैं, वो भी दो दो बार दो तेल यूज कर ले तो उसमें वो पॉइजन हो जाता है। वो तेल डेड फूड भी बन जाता है और पॉइजन फूड बन जाता है, वो भी नहीं खाना चाहिए। और मसाला का यूज करना चाहिए, ये भी नहीं जानते अधिकांश लोग। ये केवल आयुर्वेद पढ़े हैं वही जानते हैं, अन्य पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, मेडिकल साइंस वाले भी नहीं जानते, यहाँ तक कि आयुर्वेद प्राकृतिक शिक्षा वाले भी नहीं जानते। वो भी केवल यही बोल रहे बोलो बोले खाओ, ये भी गलत है। मैं कई प्रकार प्राकृतिक शिक्षा भी पढ़ा, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं, अनेकांत की दृष्टि से सही नहीं है। मसाला में ज्यादा हल्दी का प्रयोग होना चाहिए, कई रोग दूर होते हैं, बहुत रोग, कैंसर तक, खांसी जुकाम से लेकर के जो दूषित खून, चर्म रोग आदि आदि आदि। हल्दी दूध में, सब्जी में, दाल में हल्दी प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। ये भी धार्मिक रूढ़ी लोग कुछ धर्म के नाम पर हल्दी नहीं खाएंगे, परंतु कषाय कितना छोड़ते, लड़ाई झगड़ा संकेश फैसना बसना, ये भी धर्म भी कुछ जो रूढ़िवादी धर्म भी स्वास्थ्य, माने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो समझ में आ रहा है, ये रूढ़िवादी जो संकीर्ण धर्म भी बहुत घातक है। कोई विवेक नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रज्ञा नहीं, तो मैं पढ़ाता हूँ केवल कुछ छुआछूत, कुछ हरा पीला नहीं खाना, इतनों की धर्म मान कर बैठ गए। तो हल्दी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हल्दी को गर्म मानते हैं नहीं, अनुपात से आयुर्वेद के दो सिद्धांत प्रमुख है, जो मैं 4-5 आयुर्वेद पढ़ा हूं। मैं इसे 1-2 किताब पढ़ के या स्कूल कॉलेज में आयुर्वेद पढ़ते इतने नहीं पढ़ा हूं। हमारे संघ में के डॉक्टर महाराज थे जिनको बोलते विद्यानंद जी, जानते हैं, वो भी मेरे से कैसे भोजन क्या भोजन है वो मेरे से सीखते थे। कई डॉक्टर बंदा अभी भी सीख रहे हैं, यहाँ भी उदयपुर में सब। तो ये हल्दी प्रयोग करना चाहिए। हल्दी प्रयोग कुछ तो रूढ़िवादी से नहीं करते, पाप लग जाता है, हिंसा हो जाती है, ये गलत है। ये काष्ठ औषधि है, और कई
रोग दूर होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता आदि आदि। और लौंग, जावित्री आदि जो मसाला है वो भी प्रयोग करना चाहिए यथा योग्य। सब में सब ये हल्दी को, काली मिर्च को गर्म मान लेते हैं और कुछ जानते नहीं गर्म, और भोजन को सही बनाने में बोलते विटामिन नष्ट हो जाएगा। विटामिन का अर्थ तक नहीं जानते क्या होता है विटामिन में। ये सब बहुत रूढ़िवादिता है भारत में। सब में खान पान धर्म पढ़ाई में सब रूढ़िवादी संकीर्णता बहुत ज्यादा है। जबकि भारत में हर ज्ञान विज्ञान 1000 वर्ष पहले लिखित है। तो और वो एक काढ़ा, काढ़ा लिख लो, ऐसे पहले भी बोल दिया हूँ कई बार। तुलसी काढ़ा बनाना, तुलसी, तुलसी में कई गुण है, बहुत सैकड़ों रोग दूर होते हैं तुलसी। उसमें फिर जो काली तुलसी ज्यादा गुणकारी, काली तुलसी। अन्य तुलसी भी है, 5 6 7 प्रकार तुलसी है, परंतु जो कृष्ण तुलसी बोलते हैं वो ज्यादा गुणकारी। तुलसी और मुलेठी लिख लो, और हल्दी, जायफल, जावित्री, और उसमें मुनक्का और लौंग और काली मिर्च डाल करके काढ़ा बना करके लेना चाहिए। हाँ, उसमें खांसी, जोखाम से कोरोना अन्य कई रोग ये दूर होते हैं। और वो ये तो करके बहुत सुगंधित है, स्वास्थ्यप्रद भी है और अच्छा लगता है, टेस्टफुल, जायकेदार। परंतु एक कौड़ी भी औषधि वो लेना चाहिए। वो ये जो मैं अभी तो एक काढ़ा बोला, ये भी सैकड़ों रोग दूर होते हैं इससे। और आगे मैं बता रहा हूँ कई ज्वर दूर होते हैं। चिराइता, कुटकी, कुटकी को भूमि नीम भी बोलते हैं, चिराइता को, छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, बहुत कड़वी है। हाँ, चिराइता, कुटकी और अश्वगंधा, इसका काढ़ा बनाना चाहिए। हाँ, क्वाथ बोलते हैं आयुर्वेद में, क्वाथ काढ़ा, आप लोग को उकाली बोलता हूँ, आयुर्वेद उसको क्वाथ बोलते हैं। तो वो क्वाथ लेना चाहिए, परंतु ये ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार औषधि मात्रा ज्यादा नहीं, अनुपान होने पर वही औषधि, और अनुपान और मात्रा में यदि किसी प्रकार अतिक्रम व्यतिक्रम हो जाता है, वो औषधि ही रोग कारक बन जाता है, साइड इफेक्ट है। भले आयुर्वेद में ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, परंतु गुणकारी कम होता है। तो चिराइता ये सस्ती औषधि है, चिराइता, कुटकी और अश्वगंधा, इसका काढ़ा बना के अभी जो मंत्र बोलता हूँ वो मंत्र ये सब में प्रयोग करना चाहिए, भाव में भी, औषधि में भी, रोग में भी। आध्यात्मानंद को जो रोग हुआ, ज्यादा 2 दिन है उनको समस्या, 2 दिन, 13 दिन नहीं रही, केवल 2 दिन, 2 दिन रही, केवल 2 दिन, कठिन तो 1.5 दिन। अन्य जो दुर्बलता और मैं उनको अलग रखा जिससे संक्रमण नहीं फैलने, परंतु 2 दिन में एकदम ओके हो गए। और उम्र 72 साल की, सब जानते हैं यहाँ के लोग, तथापि 2 दिन में एकदम ओके। इसी प्रकार और भी यहाँ कई थोड़े थोड़े रोगी हो गए थे, परंतु बिना औषधि से, बिना टेबलेट, बिना इंजेक्शन में सही रोग यहाँ भी बैठे हैं बहुत। कोई किसको ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ, अभी भी ज्यादा इफेक्ट नहीं है यहाँ, अन्य जगह से बहुत कम, नहीं दे सकता यहाँ पर। तो ये वो मंत्र भी बोल देता हूँ, क्योंकि समय होने जा रहा है, वो मंत्र भी लिख लो। और एक बड़ा मंत्र से आप लोग को सब आशीर्वाद दूंगा, और ये मंत्र आप लोग जाप करना, अलग से जाप करना। अब औषधि बनाते हो, भोजन करते हो आदि, हर समय में मंत्र जाप करना चाहिए। हाँ, ये सर्व रोग हर मंत्र है, अनेक रोग दूर करने के लिए। हाँ, जो लिखना चाहते लिख लो, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, और मैं आशीर्वाद में भी इसको आप लोग को देता हूँ, और मैं प्रयोग रूप में बताता हूँ। कई दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर सामान्य ग्रस्त ये
ये सब से, ये मंत्र से सब सही हो गए। बहुत बार ये बीना भी जानती है, अन्य भी जानते हैं आदि, और भी बहुत है, परंतु उसमें मुख्य है फेथ थेरेपी। आप में आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, यही है ऐसे है, तो वो मुख्य है। हाँ, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा। और 2 बार बोलता हूं, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो जलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा। और एक मंत्र बोलकर सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, सब हाथ जोड़ो। ये मंत्र का प्रभाव तो हमारे अनेक आचार्य से, वैज्ञानिक से, जैन अध्ययन सब जानते हैं। इनको मेडिकल साइंस में फेल कर लिया कि हम तुमको बता नहीं सकते, ऐसे भी बच गए, अभी भी स्वस्थ है। और कई हमारे साधु संत से लेकर गृहस्थ भी है, परंतु उसमें आस्था मुख्य, मैं नहीं, आपकी जितनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा है वो मूल काम करेंगे। हाँ, ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी, श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते, सरस्वती सर्व विशस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पच छाम छीम छूम चुम 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 छह, क्षीर बर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। और विश्व कल्याण की भावना बनानी चाहिए, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब पवित्र रहे, ऐसे भावना सबसे महामंत्र, महापुण्य, सबके प्रति दया करुणा, सबकी सुरक्षा, सब पवित्र रहे। भले अनंत तीर्थंकर भी हो गए, सबका कल्याण नहीं कर पाए, परंतु ऐसे भावना भाने पर सबसे पहले स्व कल्याण होता है, फिर यथायुग पर कल्याण होता है। जय महावीर भगवान की।